हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ रोशन ठाकुर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड ईयर का सिलेबस हम जल्दी कवर करने जा रहे हैं। तो ठीक है, सो डी फार्म सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। उसका एक यूनिट है एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें आज हम डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं। और डायबिटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे आज? पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे खाली, ना ही। तो आइए गाइस समझते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला है इम्यून मेडिएटेड डीएम। तो जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे आपको मार्क्स भी हायर चांसेस हैं कि आपको 8 आउट ऑफ 8 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी है। तो पहला है इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ मेलिटस। इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ मेलिटस में हम क्या देखेंगे? पढ़ते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ द बॉडी अटैक ऑन बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी बॉडीज़ में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो क्या करेंगी? वो अनफॉर्चुनेटली जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, उन पे अटैक कर देगी। अब बीटा सेल्स का क्या काम था, हमने देखा था। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। अगर बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गए तो इंसुलिन नहीं बन पाएगा। अगर इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड में है बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइ मतलब ग्लूकोज, सीमिया मतलब ब्लड। ठीक है गाइज, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसी को हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। जैसे कि शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ऑटो एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं। आपने बताया था यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ का अटैक होता है बीटा सेल्स पे। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती कौन सी हैं? जैसे कि आप एक याद कर लो, इनफ है। GAD65 ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, यही है जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बीटा सेल्स क्या होते हैं? अरे ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है इंसुलिन निकालना, इंसुलिन सेक्रेट करना। अच्छा सर, ठीक है। अब इंसुलिन का क्या काम है? अरे भाई, इंसुलिन का देखो, सेलुलर अपटेक करता है। किसका अपटेक करता है? ग्लूकोज का। कहाँ करता है? सेल्स में। क्या करेगा? हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाएगी तो इंसुलिन निकलेगा पेनक्रियाज से। तो इंसुलिन क्या करेगा? आजा भाई, ग्लूकोज मैं आपको सेल के पास लेके चलता हूँ। तो ये ग्लूकोज को सेल्स के पास लेके जाएगा। सेल के पास लेके क्या होगा? अब सेल्स में क्या होगा? एक प्रोसेस चलेगा। अब सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज क्या करेगा? सेल में जाके एटीपी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से सेल में ले जाना, ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सके बॉडी को एटीपी की फॉर्म में। ठीक है गाइज, आइए गाइज थोड़ा सा नीचे आइए। पहले हमने पढ़ा इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ मेलिटस। अब एक होती है जेनेटिक सब्सेप्टिबिलिटी डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं, MHC लिंक्ड जीन एक होता है, नॉन MHC लिंक्ड जीन्स। ये क्या करते हैं? ये जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। बीटा सेल की प्रोटेक्शन होगी तो बीटा सेल इंसुलिन भी निकालेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनमें म्यूटेशन हो जाती है, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आइए। इनमें क्या हो जाता है? इनमें म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, जो ये जीन्स होते हैं इनमें ये क्या करते हैं? पहली बात, ये प्रोटेक्ट करते हैं बीटा सेल्स को, ताकि सही अमाउंट में इंसुलिन निकलता रहे और ग्लूकोज को सेल तक लिया जा सके, है ना, और हाइपरग्लाइसीमिया से बचा जा सके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इम्यूनिटी जो सेल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं इन जीन्स पे। अटैक करने के बाद इनमें म्यूटेशन हो जाएगी तो ये इंसुलिन सही से नहीं निकाल पाएंगे, जिससे ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, फिर डायबिटीज़ हो सकती है। अब तीसरा फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा मोटापा है तो डायबिटीज़ हो सकती है। अगर फिज़िकली आप एक्टिव नहीं हो तब हो सकती है। अगर आप हाइपरटेंशन पेशेंट हो तब भी आप होती है। अगर आप मोटे हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं है और हाइपरटेंशन है, इसलिए कहते हैं आपका जो वेट है वो BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, फिज़िकली एक्टिव, एक्सरसाइज करते रहिए, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल कीजिए। ठीक है, क्योंकि
इन सब से क्या होगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी का, वो बिगड़ सकता है। और अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो अलग अलग जो डिसऑर्डर हैं उनके ग्रो होने का चांसेस बढ़ सकता है। ठीक है गाइज़, धन्यवाद गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डायबिटीज़ का हर एक चीज़ पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके कुछ रीज़न पढ़ेंगे कैसे होती है, और फिर उसकी साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे कि अगर किसी को भी डायबिटीज़ मेलिटस है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे और उन सिम्टम को कैसे रोका जा सके, उनका ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे हम। ठीक है गाइज़, बाय बाय गाइज़, थैंक यू।